नमस्कार। हितचिंतक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हितचिंतक वास्तु दिशा पर। दिशाओं को समझने से पहले हमें कुछ ऐसे भी चीज़ें समझनी होंगी कि हमें दिशाओं के अंदर रहने वाली नेचुरल पावर्स को समझने का आसान मौका मिले। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गैलेक्सी हैज़ एन पावर ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमारे पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज़ को पैदा करके ख़त्म करने की क्षमता है। इसी वजह से हम गैलेक्सी के अंदर अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गैलेक्सीज हम देखते हैं। देयर आर thousands of galaxy in our universe। एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से जब मिलती है तो एक नए सृजन को आरंभ करती है। यहाँ समझना होगा कि अगर एक गैलेक्सी यहाँ मिल रही है और कोई गैलेक्सी यहाँ कोई फॉर्मेशन बना रही है तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन पावर है वो किसी ना किसी तरह से किसी एक दिशा से जनरेट होकर के ही इसे मिलती होगी। तभी तो अट्रैक्शन एंड रिपेलेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है। इसी में अगर हम देखें तो पूरी ब्रह्मांड में जो स्पाइडर गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम एक छोटे से बिंदु की तरह अपना भ्रमण चक्र पूरा कर रहा है। और ये बहुत बड़ी गैलेक्सी का एक छोटा सा बिंदु होने के बाद हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार कितना होगा। अगर इसको हम टॉप व्यू से देखते हैं तो सोलर सिस्टम हमें यहाँ से दिखता है, और अगर एच व्यू से देखते हैं तो ये सन विद हमारे प्लैनेट्स के साथ मूव कर रहा है टूवर्ड्स है ब्लैक होल। तो इसको हेलिकल मोशन कहते हैं। ये भी एक डायरेक्शन की तरफ से निकल करके दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो जब हमारी गैलेक्सी में पावर्स इधर से उधर ट्रेवल करती हैं तो इनके पीछे भी डायरेक्शंस काम करती होंगी। तो आज हम जानते हैं व्हाट इज अ डायरेक्शन। हमारा पूरा ब्रह्मांड तथा उसमें स्थित ग्रह, नक्षत्र एवं तारे एक दूसरे से चुंबकीय तरंगों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं चुंबकीय तरंगों के कारण ही सभी ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी आदि एक निश्चित दूरी पर रहते हुए ब्रह्मांड में गतिशील है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये तो हम जानते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी। चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण से ही पूरा ब्रह्मांड गतिशील है। हमारा शरीर भी इन चुंबकीय तरंगों से ही प्रभावित होता है। हमारा सर उत्तरी ध्रुव माना जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरा खगोलीय जोन है जिसमें नॉर्थ पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है और ये खगोलीय नॉर्थ, खगोलीय उत्तर हमें ऊपर की ओर दिखता है, और नीचे का दक्षिणी ध्रुव है। हमारी पृथ्वी सन से 22.28 डिग्री मिनट्स पर मूव करती है। इसमें एंगुलर पोजीशन पर है, जहां पर सूर्य हमें यहाँ प्लेस्ड मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोब थोड़ा सा टिंट है। इसी को हम पूरब दिशा मानते हैं और यहीं से हमारी बाकी दिशाओं और अन्य ज्योतिषीय, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु की कैलकुलेशन का आरंभ होता है। वास्तु डायरेक्शंस में अगर देखें तो वास्तु शास्त्रों में मुख्यतः 4 दिशाओं को मुख्य रखकर ही इनमें से 8 दिशाओं का विवेचन करते समय हमें 4 विदिशाएं
और उनका स्थान दिया गया है। आकाश एवं पाताल माने जाने वाली दो दिशाएं हमें ब्रह्म स्थान की जगह मिलती हैं। तो ये दो दिशाएं जो अपना ब्रह्म स्थान में अधिकार रखती हैं, मिला करके कुल 10 दिशाएं हो जाती हैं। 0 डिग्री अगर हम नॉटिकल पोजीशन से देखते हैं तो हमें ये नॉर्थ का सेंटर पॉइंट मिलता है। और अगर हम देखें तो पहली दिशा हमें नॉर्थ मिलती है, फिर क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इन्हीं दिशाओं में से नॉर्थ और ईस्ट दोनों में से आधा आधा पोर्शन मिला लिया जाए, 1/4 इसका 1/4 इसका, तो एक और दिशा जिसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट या हिंदी में इसे ईशान कहते हैं, हमें ये दिशा मिलती है। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच में से साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा मिलती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच के मेल से नैऋत्य साउथ वेस्ट हमें प्राप्त होता है। वेस्ट एंड उत्तर के बीच में से नॉर्थ वेस्ट वायवे हमें मिलती है। और सेंटर में टॉप एंड बॉटम मिलाकर को हम ब्रह्म स्थान भी मानते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉर्थ दिशा में अपने क्या गुण हैं, कैसे ये काम करती है। पहले हम जान चुके हैं कि सेंट्रल पॉइंट से 45 डिग्री यानी -22.5 एंड +22.5 अगर सेंटर से ले लें तो 337.5 से लेकर के 222.5 डिग्री तक ये दिशा हमें उत्तर दिशा मिलती है, जिसके स्वामी कुबेर और दिशा ग्रह बुध। चुंबकीय कंपास के अनुसार तो ये क्षेत्र मध्य उत्तर से जाना जाता है, जिसे हम समझ चुके हैं। इस दिशा में सभी प्रकार का सुख देने की क्षमता है। ये दिशा बुद्धि, ज्ञान, चिंतन, मनन एवं विद्याध्ययन के लिए अति शुभ दिशा है। ये मात्र भाव की बोधक दिशा भी है। नॉर्थ ईस्ट में भी वैसे ही चुंबकीय कंपास की दृष्टि से 22.5 से यहाँ से शुरू होती है और 67.5 के मध्य क्षेत्र तक यहाँ तक पहुँचती है, जिसे हम ईशान दिशा कहते हैं। और परमपिता परमेश्वर स्वयं इस दिशा में ईशान के रूप में वास करते हैं। ये दिशा बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धैर्य और साहस की सूचक है। ये दिशा दूषित हो तो घर में तरह तरह के कष्ट उत्पन्न होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है, प्राय कलहपूर्ण माहौल तथा आर्थिक एवं मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। अगर ये दिशा खराब है, इसका हम प्रयोग सही नहीं कर रहे हैं, तो परिवार के मुखिया के साथ साथ अन्य सदस्यों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है और परिवार में पुत्र संतति यानी मेल इश्यूज में दिक्कत आती है। इसके बाद जिस दिशा पे हम बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण दिशा है ईस्ट। ईस्ट पूर्व, ये भूखंड पर सूर्य से उदय होते हुए पहली किरण जो हमें मिलती है उसको पूर्व दिशा का नाम दिया गया है। इसी दिशा में फर्टिलाइजेशन की सबसे बड़ी पावर है। यहीं से अंधकार का अंत भी होता है और यही वो दिशा है जिसमें हमें पूर्ण ऊर्जा प्रभाव प्राप्त होता है, जिससे जीवन का संचार हम प्राप्त करते हुए कार्य करते हैं। साउथ ईस्ट दिशा को अगर हम मैग्नेटिक पोल से देखें तो 112.5 से 157.5 के मध्य क्षेत्र को 45 डिग्री का जो बनता है उससे साउथ ईस्ट कहते हैं। इस दिशा का
स्वामी अग्नि है और शुक्र ग्रह इसके लॉर्ड, इस दिशा के लॉर्ड है। इस दिशा का संबंध स्वस्थ किसी ना किसी रूप में खराब करता है। अगर ये दिशा खराब हो रही है या घर में हम इसका कोई अच्छा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। अगर ये दिशा अच्छी तरह से हमें प्रभाव दे रही है तो ऊर्जावान बनाती है और मुखिया को संतान सुख एवं पत्नी सुख का पूरा आनंद प्रदान करती है। इसके बाद सबसे एनर्जेटिक दिशा जहां हम पूरी तरह से काम करने में सक्षम हैं, ये दिशा साउथ के नाम से जानी जाती है। चुंबकीय कंपास में 157.5 से 202.5 के मध्य के क्षेत्र को ही दक्षिण माना जाता है। इसमें यम जो है वो देवता है और मंगल ग्रह इस देवता पर, इस दिशा में अपना वर्चस्व रखते हैं। ये दिशा सफलता, यश, पद प्रतिष्ठा, साहस, धैर्य की बोधक है। अगर ये दिशा सही नहीं है तो इन सब का उलट प्रभाव ही हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जिसमें नृत्री, पितृ और राहु केतु ये ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। इस दिशा में राहु और केतु दोनों की युति, मतलब कंप्लीट जो राहु केतु का स्वरूप है वो इस दिशा में अपना अधिकार रखता है। ये दिशा असुर, क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति या भूत पिशाच की दिशा भी है। इसलिए इस दिशा को कभी खाली या रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र, साउथ वेस्ट का ये क्षेत्र पृथ्वी तत्व से पूरी तरह से भरपूर होता है। अतः ये क्षेत्र विषमताओं से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। हमें मैक्सिमम इस एरिया में रह करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। अगर ये दिशा दोषपूर्ण है या हमने घर में ऐसे स्थान को खाली छोड़ रखा है तो घर के मुखिया हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे और शत्रु भय, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, बार बार दुर्घटना होना, जादू टोने जैसी घटनाएं होना आम बात उस घर के लिए होती होगी। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिम दिशा वेस्ट की। इस दिशा को अगर हम कंपास के साथ देखें तो 247.5 से शुरू होकर के 292.5 डिग्री का क्षेत्र जो 45 डिग्री का है पश्चिम दिशा कहलाता है। इसके देवता वरुण हैं, शनि ग्रह यहाँ पे रूल करते हैं। ये दिशा सफलता, प्रसिद्धि, संपन्नता और उज्जवल भविष्य प्रदान करती है। परंतु अगर इस दिशा में रोग दोष बन जाए तो ये सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पर लोगों को, वहाँ पे रहने वाले निवासियों को प्रभावित करेगी। सफलता तो बहुत दूर की बात है, सफलता के विषय में सोचते ही आदमी कांपने लग जाता है अगर ये दिशा नेगेटिव इफेक्ट दे रही हो। नॉर्थ वेस्ट की ये दिशा 45 डिग्री की 292.5 से शुरू होकर के 337.5 डिग्री मिनट 337 डिग्री 0.5 मिनट के मध्य के क्षेत्र को हम वायव्य दिशा का नाम देते हैं जो 45 डिग्री का होता है। इस दिशा के स्वामी वायु खुद हैं और चंद्रमा इस दिशा में अपना ग्रह तत्व लेकर के प्रभाव देते हैं। ये दिशा मित्र एवं शत्रुओं की बोधक है। इसका संबंध अतिथियों एवं संबंधियों से होता है। ये दिशा अगर दूषित हो जाए तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। घर के मुखिया के साथ अन्य लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता। अकारण दुश्मनी, मुकदमेबाजी, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। तो
आइए आज हमने जाना हितचिंतक एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च के माध्यम से कि दिशा कौन कौन से प्रभाव लेकर के हमें प्रभावित करती हैं। इन प्रभावों को हम समझें और आगे बढ़ने के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो हम अवेलेबल हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8882007700 पर, hitchintak.in@gmail पे .com पे आप हमें मेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.hitchintak.in के थ्रू भी आप हमें इसी विषय पर और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। आशा है आपके लिए ये वीडियो आपकी वास्तु स्टडी में काम आएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।